चलिए, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉर यूर पर। और लाइव सेशन आज फिर शुरू करते हैं। और आप लोगों से पुनः आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। सब्सक्राइब कराएं और आग्रह करें कि बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि उनको जो लेटेस्ट वीडियो बनेगा उसका अपडेट मिलते रहे। और ये जो 2 महीना का टारगेट है, इस टारगेट को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि जल्दी-जल्दी लाइव सेशन में जुड़ जाएँ। बहुत सारे बच्चे होंगे कि अभी शादी-ब्याह में भी एंगेज होंगे, लेकिन विश्वास करिए उस वीडियो को हम फिर से अपलोड भी कर देते हैं, लाइव वीडियो को। तो निश्चित तौर पर वो अपलोड हो जाएगा, उसको आप बाद में भी देख सकते हैं। और कोशिश करिए कि लाइव देखने से फ़ायदा क्या होता है कि आप जब देखते हैं तो साथ में हमें कमेंट मिलता है, और कमेंट मिलता है तो पता चलता है कि हमको कौन-सा कहाँ पर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है और किस चीज़ को समझाना है बेहतर तरीके से, तो ये चीज़ समझ में आता है। तो चलिए, जल्दी-जल्दी आप लोग जुड़ जाइए 2 मिनट में, और फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट ज्वाइन करिए और विश्वास करिए बहुत बेहतर होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, या तो बोर्ड मॉडल है, नहीं तो वीवीआई क्वेश्चन है, जो कई एक बार पूछा जा चुका है, हम बार-बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो जुड़ जाइए। और चलिए, 2 मिनट का वक़्त है, और आप लोग फटाफट अपने दोस्तों को, मित्रों को कॉल कर लीजिए, ताकि वो भी आ जाए इस साइट पर और आज का क्लास अटेंड कर सकें। चलिए। चलिए, शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, बेलन पर एक शंकु शंकु है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है,
तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास यानी कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, यानी इसका कुल लागत भी ज्ञात करना है। देखिए कैनवास का तंबू बना हुआ है और क्या है, नीचे का भाग क्या है, बेलनाकार है। नीचे वाला भाग क्या है, बेलनाकार, बेलन के आकार का है। क्लियर है। और इसके ठीक ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी ऊपर वाला भाग शंकु के आकार का है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है हम लोग उस पर बात करेंगे। बेलनाकार भाग का जो व्यास है वह दिया है 2r बराबर 4 मीटर। स्वाभाविक सी बात है, r उसका आधा हो जाएगा 2 मीटर क्या, और जब इसका 2 मीटर होगा तो शंकु का भी आधार का त्रिज्या r बराबर 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया है, बेलनाकार भाग का ऊंचाई h जो दिया है वह 2.1 मीटर और शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई यानी l 2.8 मीटर। पिक्चर समझ में आ गया। फिगर एक बेलन है जिस पर शंकु आधारोपित है। बेलन के आधार का व्यास यानी 2r बराबर 4 मीटर है। ठीक है, और बेलनाकार भाग का ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर है। तो बेलन का आधार का जो त्रिज्या होगा वही शंकु के आधार का त्रिज्या भी। शंकु जो है बेलन वाले भाग पर अध्यारोपित है, शंकु का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या बराबर होगा। फिर इसमें दे दिया है कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले इस तंबू का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं और इसके नीचे कपड़ा नहीं बिछा हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं। बोर्ड मॉडल है और VBI भी है। लिखेंगे प्रयुक्त तंबू बनाने में, तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ प्लस शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ भी लिख सकते हैं, वक्रपृष्ठ क्षेत्र। ठीक है, बेलन का क्या होता है 2πr/h और शंकु का πr/l। चाहे तो इसमें से हम लोग πr कॉमन भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। πr निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2h बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, l बचेगा। पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना दिया है 2 और 2h 2 गुने 2.1 प्लस l का मान 2.8 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया 44/7। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा गुना करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 प्लस 2.8 मीटर स्क्वायर। 44/7 जोड़िए, 8 2 10 के 0 डेसिमल 2 और 4 6 1 7 डेसिमल को काटेंगे तो 10 ही तो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 7 से 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर किसका निकल गया, या जो कपड़ा जो लगा उसका क्षेत्रफल इसमें निकल गया। अब क्या करना है, जो कह रहा है खर्च निकालने के लिए, तो हम लोग खर्च निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है,
ठीक है। लागत 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च कितना है? 500 रुपया। तो कितना मीटर स्क्वायर है? 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 44 गुने 500 रुपया। गुना कीजिए, 5 का 20, 5 का 20 है 22, 2 जीरो बैठा दीजिए, यानी 22,000 रुपया इस किसका खर्च आ जाएगा? कैनवास का। बात समझ में आ गया? 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च 500, तो 44 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 44 गुने 500। एक लाइन जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ सकते हैं। 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च बराबर 44 गुने 500 रुपया, यानी 22,000 रुपया इसका कुल खर्च आ गया। यहाँ पर एक लाइन आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, जोड़ देते हैं, अच्छा रहेगा। समझ में नहीं आएगा तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च बराबर 44 गुने 500 रुपया बराबर 22,000 रुपया। कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया? एक एक नियम पर भी इसका लागत निकाल सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर लिख देंगे 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च बराबर कितना होगा? अगर एक एक नियम पर बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं इसको? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत बराबर 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत 44 गुने 500 रुपया बराबर 22,000 रुपया। ऐसे भी बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह समझ में आ गया होगा, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? कहीं से कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस सवाल को हम लोग देखते हैं, और ये पूछा भी जा चुका है कई एक बार। तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम पर, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था, और बहुत ही आसान, ज़्यादा हार्ड नहीं था। आप इसको बनाएंगे, इजी में बनेगा। करना क्या, एक आध बार प्रैक्टिस भी इसका कर लेंगे बना करके। और मैथ कहता है कि आप जितना बार मुझे लिखो उतना आपकी स्पीड में बढ़ा दूंगा। निश्चित तौर पर क्या करना चाहिए, जितना बार मन करे उतना बार बनाइए, रिवाइज करिए, ठीक है। उससे क्या होगा? और दूसरी चीज, जो चैप्टर आपका वीक है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर कमेंट में लिखिएगा जिस चैप्टर पर आपका जो है लगेगा कि नहीं सर यहाँ पर हमको थोड़ा सा डाउट होता है इस चैप्टर में, तो उस चैप्टर का हम वीडियो बना के भेजेंगे। एक क्वेश्चन है, 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघला। क्वेश्चन है, ये भी VBI है। 22 सेंटीमीटर किनारे वाले वाले एक घन को पिघलाकर पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। एक 7 सेंटीमीटर लंबा बेलनाकार बेलनाकार 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है बनाया जाता है। तो निकालना क्या है? बेलन का त्रिज्या ज्ञात करें। बेलन का त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, ये भी पूछा चुका है, 22 में भी पूछा है, 2022 में। क्या बनाया गया? एक घन है जिसका किनारा 22 सेंटीमीटर है।
ठीक है, इसका किनारा क्या है, 22 सेंटीमीटर है, यानी एल बराबर 22 सेंटीमीटर। और इसको पिघलाकर एक बेलनाकार वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। ये बेलन हो गया, जिसका लंबाई इसमें दिया है h बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका त्रिज्या r बराबर निकालने। अब समझिए कि हमने क्या सिखाया था पिछले वीडियो में, कि जिस चीज को पिघला करके बनाएंगे उसका आयतन और जो बनेगा उसका आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन में। क्योंकि बेलन का आयतन बराबर होगा घन के आयतन के। क्लियर है, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब। चलिए लिखते हैं 22/7, आर हो गया नहीं मालूम है, एच हो गया 7 सेंटीमीटर, बराबर 22 सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर है, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुने आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 22 गुने 22, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 सेंटीमीटर। अब चलिए आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 22 गुने 22 बटा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एगो 22 से एगो 22 कट जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √22 गुने 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, दो में से एक को निकाल लेते हैं, यानी रिक्वायर्ड आंसर जो त्रिज्या होगा बेलन का वो कितना होगा, 22 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो पूछिए। बात समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए हम लोग कहीं कहीं फंसते हैं थोड़ा सा टेक्निकल सवाल में, उस टेक्निकल सवाल को देखते हैं। मिटा दे इसको। एक और सवाल है जो कई एक बार पूछा गया है, हालांकि रिलेटेड क्वेश्चन ही है, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के, त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को, 3 ठोस गोलों को पिघलाकर 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 एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस गोले की
की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कभी कभी जो क्वेश्चन है ना सर, क्वेश्चन है कि यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक है, संख्या पूछ देगा, कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लिख देगा कि एक बड़े गोले को पिघलाकर कितना छोटा छोटा गोलियां बनाया जा सकता है, इस तरह का भी पूछता है। हम लोग इसको पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक बड़ा गोला बनाया जाता है, ठीक है, तीन छोटे छोटे गोलियों को पिघला, एक है जिसका त्रिज्या है 6, दूसरा इससे थोड़ा बड़ा है उसका है 8, फिर इससे थोड़ा बड़ा है उसका है 10, ठीक है, प्लस प्लस। R1 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और R3 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया जिसका त्रिज्या है R। क्लियर है? अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह से जिसको बनाना है उसका आयतन और जिसको पिघला कर बनाना है उसका आयतन, टोटल आयतन क्या होगा, पिघला के बनाएंगे उस टोटल आयतन के बराबर होगा जो बनेगा उसका आयतन। तो चलते हैं, क्योंकि इस गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई R3, इसका क्या होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, इसका क्या होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, और फिर इसका क्या होगा 4/3 पाई R3 का क्यूब। क्लियर है? तो R क्यूब बराबर क्या होगा 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, और 4/3 पाई से इधर गुना है, रहने देते हैं 4/3 पाई। अब चलते हैं R क्यूब बराबर लिखते हैं, R क्यूब बराबर 4/3 पाई R1 यानी 6 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 8 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 10 सेंटीमीटर का, ब्रैकेट बंद, और ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई भाग में आ जाएगा, पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया। R क्यूब बराबर कितना हो गया, इसको गुना करिए, 6 एक 36, 36 में 6 से गुना करेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 8 को गुना करिए 8 8 64, और 64 8 कितना हो जाएगा 8 चौका 32, 8 छक्का 48 और 3 51 512 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सबको जोड़ दीजिए, और R बराबर थर्ड रूट, जोड़ने पर कितना आएगा 2 और 6 8, उसके बाद 1 और 1 2, उसके बाद 5 और 2 7, और ये हो गया 1 इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, फैक्टराइज कर दीजिए, 1728 को 2 से, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, उसके बाद 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 0, 2 8 16, फिर 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से, 27 दूना 54, 3 से, 3 नवा 27, फिर 3 से, 3 तिहाई 9। थर्ड रूट कितना आ गया 2 गुने 2 का क्यूब, फिर आ जाएगा, इसको साफ साफ लिख देते हैं, थर्ड रूट 2 का क्यूब गुने, फिर 2 का क्यूब गुने, फिर 3 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या होगा, एक 2 निकलेगा, फिर एक 2 निकलेगा,
फिर एक 3 निकल जाएगा इसमें से, क्यूब रूट में से 2 दूना 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर। यह आंसर हो जाएगा इस बड़े वाले गोले का त्रिज्या का। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं से कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो इसमें कमेंट कर सकते हैं। एकदम आसान तरीके से, जिसको पिघलाना था उसका आयतन और जिसको पिघला के बनाना था उस सारे का आयतन को हमने जोड़ दिया। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ से 4/3 पाई तीनों में कॉमन था, उसको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो बच गया यहाँ पर R³ प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। अब क्या किए, 4/3 पाई 6 सेंटीमीटर का क्यूब, 8 सेंटीमीटर की क्यूब और 10 सेंटीमीटर का क्यूब। और ये जो 4/3 पाई था उसको गुना में था, इधर भाग में ले आए, पाई से पाई, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया। 6 सेंटीमीटर का क्यूब किए तो 216 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर का क्यूब किए तो 512 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर का क्यूब किए तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तीनों को जोड़ दिए तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब आया। इधर से क्यूब हटाए तो इधर थर्ड रूट लग जाएगा और इसका निकाल लिए क्यूब रूट। और क्यूब रूट निकालने के बाद आपका आंसर जो आया, यहाँ से 2 का क्यूब रूट 2, फिर 2 का क्यूब रूट 2, फिर 3 का क्यूब रूट 3, 2 दूना 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। इस बड़े गोले का निकल गया त्रिज्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मेंसुरेशन का जो सवाल होगा, इस तरह के सवाल को हम लोग इस तरह आसानी से हैंडल और हल कर सकते हैं। ठीक है, और सवाल है, एक और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, हम लोग उसको देखते हैं। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसको, मिटाते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है यदि एक शंकु और एक बेलन का व्यास, क्वेश्चन है यदि एक शंकु और एक बेलन, बेलन का, यदि एक शंकु और एक बेलन का व्यास और ऊंचाई समान है, बेलन का ऊंचाई एवं व्यास समान है, इक्वल है। ठीक है, समान है, तो उसके आयतन का अनुपात निकालना है, उसके आयतन का। ठीक है, तो उसके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है कई एक बार और ये सब्जेक्टिव में भी पूछता है। सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। एक शंकु है, ठीक है, और एक बेलन है। कह रहा है कि शंकु और बेलन का ऊंचाई एक ही है, यानी एच है, और इसका भी एच है, और व्यास समान है, तो त्रिज्या भी क्या होगा, दोनों का समान होगा। क्लियर है? व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगा। अब अनुपात निकालना है, किसका किसका अनुपात निकालना है, शंकु के का आयतन का और किसका, बेलन के आयतन का, बेलन का
आयतन। दोनों का अनुपात निकालना। शंकु का तो जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। एच से कैंसिल, आर से आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 1/3 1/3। यह रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसको बना लेंगे। कहीं से कोई दिक्कत? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बन जाएगा। ठीक है, आंसर भी पता चल गया इसका। ध्यान रखना है कि पहले शंकु लिख रहा है कि पहले बेलन। जो चीज पहले लिखेगा उसी का पहले काम करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विमाओं, विमाओं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशन में हम लोग बात करते हैं। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया, और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। क्लियर है? वाला घनाभ बनाने के लिए, वाला एक घनाभ बनाने के लिए, घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास, 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले, 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसका संख्या निकालना है, कितना सिक्का वो पिघलाएंगे। सिक्का क्या है? बेलनाकार है। सिक्का क्या है? बेलनाकार है। ठीक है, बेलनाकार है, इस तरह का सिक्का होता है। दिखाने के लिए थोड़ा मोटा बना दिए हैं। यहाँ पर क्या है? आर दिया है 1.75/2 सेंटीमीटर, और एच दिया है 2 mm। 2 mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से भाग देंगे? कितना से? 10 से भाग देंगे। 2/10 सेंटीमीटर। चेंज हो गया। अब बनाना क्या है? इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे बढ़िया एकदम सिंपल फॉर्मूला है, जो बनाना है उसका आयतन ऊपर, और जिसको पिघला के बनाना है उसका आयतन से भाग दे देंगे, आराम से निकल जाएगा। लिख देते हैं सिक्कों की संख्या बराबर इस घनाभ का आयतन, घनाभ जो दिया है, घनाभ जो दिया है यहाँ पर दिया ना, घनाभाकार पिंड, घनाभ जो दिया है L बराबर 5.5 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर, H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसको पिघला के ही बना। तो घनाभ का आयतन बटा एक सिक्का का आयतन, कभी कभी क्या करता है, दे देगा कि एक बड़ा गोली है, उसको पिघला करके इतना, मतलब जैसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़ा गोले को पिघला करके 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाएगा, ऐसा भी सवाल
दे देता है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई दिया हुआ है 5.5, चौड़ाई दिया हुआ है, लिख देते हैं पूरा, एल गुने बी गुने एच, और नीचे क्या होगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। एल है 5.5, बी है 10 और एच है 3.5, बटा में हो गया पाई 22/7, आर का स्क्वायर 1.75/2 गुने 1.75/2, और एच कितना हो गया 2/10। क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं 5.5, इसी के नीचे बनाते हैं बाद में इसको, 5.5 गुने 10 गुने 3.5, जो बटा में सबको ऊपर भेज दीजिए, 7 गुने 2 गुने 2 गुने 10, बटा में कितना आ गया 22 गुने 1.75 गुने 1.75 गुने 2। ठीक है, इस डेसिमल को काटेंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा 100 से, फिर इस डेसिमल को काटेंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा 100 से, इस डेसिमल को काटेंगे तो यहाँ गुना होगा 10 से, फिर इस डेसिमल को काटेंगे तो गुना होगा यहाँ 10 से। ठीक है, काटिए, 11×5 = 55, 11×2 = 22, एगो 2 से एगो 2 कट गया। ठीक है, अब 5 से भाग दीजिए, यहाँ से एक 0 से एक 0, दूसरा 0 से दूसरा 0। ठीक है, 5 से भाग देंगे, 5 से 15, 50, 25, डेसिमल कर चुका है, 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भाग दीजिए 7 से, 7×2 = 14, 7×5 = 35, 25 से भाग देंगे, 25×4 = 100, इस 2 से ये 2 भी कट गया, पूरा क्लियर है। अब जो बच गया उसको गुना करिए, 10 गुने, यहाँ बच गया 4 गुने, यहाँ बच गया 10, 10 दहाई 100 गुने 4, 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तब जा करके यह वाला घनाभाकार पिंड बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह का जो भी सवाल होगा उसको बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जहाँ पर भी दिक्कत परेशानी होगा, और फिर हम लोग कल मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सवाल के साथ लेकर के, इसी आपके लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर चैनल पर। और फिर पुनः आग्रह है कि अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए और बेहतर तरीके से पढ़िए। और शाम में इसीलिए हमने क्लास को रखा है कि ताकि आपको टाइम किल ना हो लाइव क्लास को, ताकि आप लोग 1 घंटा समय आसानी से निकाल करके इसको पढ़ सकें। चलिए, आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़, आप पुनः आग्रह है कि अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करिए, अधिक से अधिक छात्रों के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।